नाज़रीन, ड्रामा सीरियल दो किनारे की आने वाली एपिसोड तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि इबाद का दिल मावरा पर आ गया है। मावरा से उसने इजहार मोहब्बत भी कर दिया है। इबाद को मावरा इतनी अच्छी लगती है कि वो उसको बातों में ही लगाई रखता है, क्योंकि इबाद भी जानता है कि मावरा के दिल में भी कहीं ना कहीं इसके लिए प्यार मोहब्बत है। इबाद जब मावरा के घर जाता है तो चाय पे बैठ जाता है और ये कहता है कि उसकी माँ को कि अगर आपको अपनी मावरा के लिए रिश्ता चाहिए आंटी, तो मैं अपने एक दोस्त से बात करूँगा, वो भी एक अच्छी सी लड़की की तलाश में है। जिस पर उसकी माँ बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और ये कहती है कि इबाद कोई लड़का ऐसा होना चाहिए, इंतहाई शरीफ और बहुत ही सुलझा हुआ। जिस पर मावरा इबाद को घूरने लग जाती है कि ये क्या अपने दोस्तों के साथ मुझे डिस्कस करने लग गया है, क्योंकि दिल ही दिल में मावरा भी इबाद को पसंद करती है। और इबाद जानबूझकर कहता है कि मैं अपने दोस्त से बात करूँगा। दरअसल वो दोस्त कोई और नहीं बल्कि ख़ुद इबाद है, क्योंकि इबाद को ये बहुत पसंद है और वो बस देखना चाह रहा था कि अगर ये लोग कोई भी रिश्ता देंगे तो ये मान जाएंगे। इबाद को इस बात से तो खुशी हो गई है कि मावरा की माँ तो मान ही जाएगी। खैर, दूसरी तरफ अब्दुल्ला शहवार को शहीर धमकियाँ देने लग गया है और ये कहता है कि अब मुझे इतना न तरपाओ कि मैं तुम्हारे लिए बहुत ही बुरा घड़ा घोट दूँ। जिस पर दुर्रा शहवार कहती है कि शहीर, तुम इस किस्म के तो लड़के नहीं थे, अब तुम्हें क्या तकलीफ हो गई है। जिस पर शहीर कहता है कि मैं तुम्हारे से दूर तो चला गया था, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि मैं मर ही गया था। अब मैं सब कुछ ज़िंदगी में अचीव करके आया हूँ, तुम्हें हर चीज़ दिलवा सकता हूँ जो जो तुम चाहती हो। जिस पर दुर्रा शहवार कहती है कि ये अपनी अचीवमेंट अपने पास रखो, मेरा शोहर वलीद बहुत ज़्यादा कमाता है और मुझ पर बहुत ज़्यादा लुटाता है, मुझे पैसों की बिल्कुल भी कमी नहीं है और ना ही कोई तमन्ना है। जिस पर वो कहता है कि ठीक है, तुम्हें पैसों की कमी नहीं है, लेकिन तुम्हें अपनी मोहब्बत की तो कमी है ना। तुम तो पूरी ज़िंदगी मुझे अपना आइडियल मानती थी, तुम्हें तो वलीद में कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। वो किस किस्म का इंसान है, घटिया सा बूढ़ा बीमार इंसान है वो, और ऊपर से तुम्हारी बेटी को भी उसने मरीज़ बना दिया है। जिस पर दुर्रा शहवार हक्की बक्की रह जाती है और ये कहती है कि शहीर, तुम्हें कैसे पता चला कि मेरी बेटी मरीज़ बन गई है। तो वो कहता है रहने दो, अब मुझे सब कुछ पता होता है, तुम्हारे करीब नहीं होता तो इसका ये मतलब नहीं कि मैं खबर नहीं रखता। सब कुछ मुझे पता है कि जिस दिन तुम्हारे भाई की शादी थी उस रात को तुम अपनी बेटी के साथ हॉस्पिटल के धक्के खा रही थी और वहाँ पर पता चला कि तुम्हारी बेटी भी बीमार है। जिस पर हक्की बक्की रह कर दुर्रा शहवार खामोश हो जाती है। अब दुर्रा शहवार जब घर आती है वापस, तो वहाँ पर देखती है कि वलीद उसको बताता है कि दोबारा से तबीयत ख़राब हो गई है और डॉक्टर ने उसको ऑक्सीजन लगा कर रखा हुआ था। बच्ची की सांस का मसला ज़्यादा ही बढ़ता चला जा रहा है। जिस पर दुर्रा शहवार कॉल कर देती है अपनी माँ को और ये कहती है कि मैं तो तंग आ गई हूँ इस मरीज़ों के बीच में रह रह कर। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं घर में नहीं बल्कि हॉस्पिटल में रहती हूँ। जब देखो कोई ना कोई बीमारी इनकी डायग्नोज होती रहती है। एक मरीज़ संभाला नहीं जाता था, अब मरीज़ ने अपना बच्चा भी दे दिया है। जिस पर उसकी माँ कहती है कि दुर्रा शहवार बस कर दो, अल्लाह के खौफ से डरो, किसी के बस में थोड़ी ना होता है बीमार होना या सेहतमंद होना। और वैसे भी तुम्हारा शोहर कितना तुम्हें खुश रखता है, तुम्हें तो उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। जिस पर दुर्रा शहवार अपनी माँ को कहती है कि बस कर दें, शुक्रिया अदा मैं किस चीज़ पर करूँ, इन बीमारियों पर या उस पैसे पर वो जो मुझ पर लौटाता है। वैसे भी उस सारे पैसों पर मेरा ही हक है, मुझे नहीं देगा तो किसको देगा। ये कहकर फ़ोन बंद कर देती है। खैर, अब दूसरी तरफ आयमा अपने शोहर तैमूर को कहती है कि दुर्रा शहवार भाभी बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर रही वलीद भाई के साथ। उन्होंने आजकल वलीद भाई से बात करना भी छोड़ दी है, जबकि ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। अगर वलीद भाई को थोड़ा सा सांस का मसला है तो इसमें उनका क्या कसूर है। जिस पर तैमूर कहता है आयमा को कि तुम जानती तो हो दुर्रा शहवार आपी शुरू से ही ऐसी है, उनका मिजाज ही ऐसा है, उनको कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती तो इसी तरह से वावेला डाल देती है। जिस पर आयमा कहती है कि हद है तुम लोगों पर, इसका मतलब है कि तुम्हारी अम्मा ने सही परवरिश नहीं की अपनी बेटी की। जिस पर तैमूर उस पर हाथ उठाता है और कहता है कि बस कर दो, मेरी अम्मा के खिलाफ कोई लफ्ज़ मत बोलना। जिस पर आयमा कहती है कि हद हो गई है, तुमने आज अपनी अम्मा के लिए मेरे मुंह पर थप्पड़ मार दिया है, न जाने आगे आगे तुम मुझे क्या क्या दिन दिखाओगे, अभी हमारी शादी को दिन ही कितने हुए हैं तैमूर। जिस पर तैमूर कहता है मुझे माफ़ कर दो, मुझे पता नहीं चला। वो कहती है कि बस कर दो तैमूर, मैंने बहुत दफ़ा नोट किया है, मैं जब भी तुमसे कोई बात करती हूँ दुर्रा शहवार की या तुम्हारे घर वालों में से किसी की, तुम बिल्कुल भी मेरी बात नहीं सुनते और इस तरह से प्रिटेंड करते हो जैसे मैं गैर होती हूँ। अगर तुम्हें मुझे ये पसंद ही नहीं थी तो तुम मुझे अपनी ज़िंदगी में ना लाते, मैं ज़बरदस्ती तो नहीं आई तुम्हारी ज़िंदगी में। जिस पर तैमूर उससे माफ़ी मांगता है और ये कहता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, लेकिन तुम ऐसी बातें मत करो जो मेरे दिल को दर्द देती हैं। जिस पर आयमा कहती है कि ठीक है, आइंदा के बाद नहीं करूँगी कोई भी बात, वैसे भी तुम्हें मेरी कोई भी बात अच्छी लगती ही नहीं है। इन दोनों के दरमियान तो खासी लड़ाई पड़ जाती है। जबकि दूसरी तरफ अब इबाद अपनी बड़ी आपा कायनात से बात करता है मावरा के हवाले से कि मावरा से शादी करना चाहता हूँ और वो मुझे अच्छी लगती है। जिस पर कायनात आपी कहती है ठीक है, तुम जो चाहते हो जाएगा।